हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का 15वां पाठ। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। आज इस भाग में हम इसी पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पाठ के लेखक निदा फाजली जी हैं। आइए हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? उत्तर है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को इसलिए धकेल रहे थे ताकि वे समुद्र के किनारे की ज़मीन पर कब्जा कर सकें और उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लोगों को बसा सकें। ऐसा करके वे पैसा कमाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लेखक का घर किस शहर में था? उत्तर है, लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, परंतु बाद में वह मुंबई के वर्सावा में रहने लगा। अगला प्रश्न है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? उत्तर है, पहले जनसंख्या कम थी, लोगों के हिस्से में जमीन अधिक थी, वे बड़े बड़े घरों और खुले में रहते थे। घर की तरह ही उनका दिल भी बड़ा हुआ करता था, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ ही वे छोटे छोटे घरों में रहने को विवश हो गए। वर्तमान समय में जनसंख्या अधिक है और जमीन बहुत कम, इसलिए लोगों के घरों का आकार छोटा हो गया है। अधिकतर लोग बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? उत्तर है, कबूतर के जोड़े ने रोशनदान में 2 अंडे दिए थे, उनमें से एक को बिल्ली ने फोड़ दिया और दूसरा संभाल कर रखते हुए माँ से फूट गया। अपने अंडे फूटने से कबूतर दुखी हो गए और इसलिए वो फड़फड़ा रहे थे। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? उत्तर है, अरब में नूह नाम के एक पैगंबर थे जिनका असली नाम लश्कर था। वे अत्यंत दयालु और संवेदनशील थे। एक बार एक कुत्ते को उन्होंने धुतकार दिया। उस कुत्ते का जवाब सुनकर वे बहुत दुखी हुए और उम्र भर पश्चाताप करते रहे। अपने करुणा भाव के कारण ही वे नूह के नाम से याद किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? उत्तर है, लेखक की माँ पशु पक्षियों के प्रति ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनशील थी। वे सूरज छिपने के बाद पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से पेड़ों को दुख होता है और वे रोते हुए बद्दुआ देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। जैसे विनाशकारी समुद्री तूफान आने लगे, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी, असमय बरसातें होने से जनधन और फसलें क्षतिग्रस्त होने लगी, आंधियां और तूफान आने लगी, नए नए रोग उत्पन्न हो गए जिससे पशु पक्षी असमय मरने लगे। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा? रोज़ा अर्थात उपवास, व्रत। उत्तर है, लेखक की माँ धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वे मनुष्य से ही नहीं पशु पक्षियों तक से प्रेम करती थी। उनके घर की दालान में कबूतर ने 2 अंडे दिए थे, उनमें से एक अंडा बिल्ली ने गिराकर फोड़ दिया था। दूसरा अंडा संभालकर रखते समय उनके हाथ से टूट गया। अंडा टूटने का पछतावा करने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोजा रखा, यानी पूरे दिन उपवास रखा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक अनेक बदलाव देखे। सबसे पहला है, उसके देखते देखते बहुत सारे पेड़ कट गए। 2, नई नई बस्तियां बस गई। 3, चौड़ी सड़कें बन गई। 4, पशु पक्षी शहर छोड़कर भाग गए। जो बच गए उन्होंने जैसे तैसे यहाँ वहाँ घोंसला बना लिया। अगला प्रश्न है, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, डेरा डालने का आशय है अपने रहने की व्यवस्था करना। जिस तरह मनुष्य
जब कहीं बाहर जाता है तो अपने रहने सहने का ठिकाना बनाता है। इसी प्रकार पक्षी भी रहने और अंडे देने तथा बच्चों की देखभाल के लिए डेरा डालते हैं, अपने रहने का प्रबंध करते हैं। अगला प्रश्न है, शेख अयाज के पिता ने अपने बाजू पर काला चोंटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? उत्तर है, शेख अयाज के पिता अत्यंत दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। एक बार वे कुएं से स्नान करके लौटे और भोजन करने बैठ गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला चोंटा उनकी बाजू पर रेंग रहा है। उन्होंने भोजन वहीं छोड़ दिया और उसे छोड़ने उसके घर कुएं के पास चल पड़े ताकि उस बेघर को उसका घर मिल सके, यानी चोंटे को उसके घर कुएं के पास छोड़ने चले गए वापस। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। सबसे पहला है, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, बढ़ती हुई आबादी यानी जनसंख्या ने पर्यावरण पर अत्यंत विपरीत प्रभाव डाला। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ी त्यों त्यों मनुष्य के आवास और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण करके नई बस्तियां बसाई गई। इन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ। इससे असमय वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा, अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान के अलावा तरह तरह के नए नए रोग फैलने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में जहर भर दिया। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? उत्तर है, पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट होने से पक्षी यहाँ वहाँ शरण लेने को विवश हुआ। लेखक के फ्लैट के रोशनदान में 2 कबूतरों ने अपना डेरा जमा लिया और उसमें अंडे दे दिए। उन अंडों से बच्चे निकल आए थे। छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए कबूतर वहाँ बार बार आया जाया करते थे। इस आवाजाही में कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। इसके अलावा वे लेखक की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं गंदी कर देते थे। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। अगला प्रश्न है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? उत्तर है, समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों का लालच एवं स्वार्थपरता। बिल्डरों के लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी गई। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता जा रहा था। मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच से समुद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपने सीने पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। ये जहाज पहले जैसे चलने योग्य न बन सके। अगला प्रश्न है, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सभी प्राणियों की रचना अनेक तरह की मिट्टियों से हुई है, पर ये मिट्टियाँ आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविक रंग, गंध आदि खो चुकी हैं। अब वे सब मिलकर एक हो चुकी हैं। अब किस व्यक्ति में कौन से किस्म की मिट्टी कितनी है, किसकी पहचान कैसे की जाए? इसी तरह मनुष्य में भी सद्गुणों और दुर्गुणों का मेल है। किसमें कितना सद्गुण है और कितना दुर्गुण, यह कह पाना कठिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। उत्तर है, प्रकृति अत्यंत सहनशील और उदार स्वभाव वाली है। वह मनुष्य की ज्यादतियों और छेड़छाड़ को एक सीमा तक सहन करती है, पर जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तब प्रकृति अपनी विनाश लीला दिखाना शुरू करती है। इस क्रोध में जो भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं छोड़ती है। प्रकृति ने समुद्री तूफान का रूप धारण करके अपने सीने पर तैरते 3 जहाज़ों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया था। अगला प्रश्न है, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है।
उत्तर है, इतिहास गवाह रहा है कि बड़े लोग प्राय शांत स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। वे क्रोध से दूर ही रहते हैं, उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। यही स्थिति विशालाकार समुद्र की होती है, जो पहले तो सहता जाता है, परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। अगला प्रश्न है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्हें यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। उत्तर है, लेखक देखता है कि दिनों दिन जंगलों की सफाई होती जा रही है, समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर मानवों की बस्ती बन जाने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ है। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही अन्यत्र जाने को विवश होकर शहर से कोसों दूर चले गए हैं। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों छज्जों पर घोंसले बनाने को विवश हैं। यानी मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का विनाश किया है, पेड़ों को काट दिया है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी जानवर कहाँ जाएंगे। अगला प्रश्न है, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दया भाव रखते थे। एक बार वे कुएं से नहाकर वापस आए और खाना खाने बैठ गई। अभी वे पहला कोर उठाए ही थे कि उन्हें अपनी बाह पर एक चोंटा दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और चोंटे को उसके घर कुएं के पास छोड़ने चल पड़े। उन्होंने पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा। उनके इस कथन में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। यानी पुराने समय में ऐसे भी लोग होते थे जो केवल मानवों के ही नहीं बल्कि छोटे छोटे प्राणियों पर, पशु पक्षियों पर, पेड़ों पर, पौधों पर, सब पर एक समान सहिष्णुता प्रकट करते थे, सबके साथ सहानुभूति का व्यवहार करते थे। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। जैसा इस पाठ का शीर्षक है वही इस पाठ का मूल भाव है। इस पाठ का संदेश है कि मानव ने अपने स्वार्थ के लिए सभी जीव जंतुओं की परवाह नहीं की है, लेकिन पुराने समय में हमारे इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जो सभी जीवों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखते थे, दया सहिष्णुता की भावना रखते थे और उनकी परवाह करते थे। अगले भाग में हम इसी पाठ से लिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।